हमने अपने पिछले वीडियो में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता के अधिकार को देखा था। किसको देखा था? समता के अधिकार को। समता के अधिकार को देखा था। आज हम अपने इस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में वर्णित हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान का बैकबोन कहा जाता है। भारतीय संविधान का बैकबोन कहा जाता है किसको? स्वतंत्रता के अधिकार को। इसमें टोटल अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया है। आज हम चूँकि केवल अनुच्छेद 19 को देखेंगे, जिसमें कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही बनी हुई हैं। अनुच्छेद 19 क्या है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अब इस वजह से केवल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं अनुच्छेद 19 में। सबसे पहला है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक या व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरा है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब आप बढ़िया बोलते हो तो आप सम्मेलन, आपके पास लोग आ जाते हो तो आप सम्मेलन करने लग जाते हो, और जब आप सम्मेलन करते हो तो उससे क्या होता है, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो आप संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। उसके बाद जब आपको संगठन बना लेते हैं तो आप संगठन के काम से या फिर किसी भी तरह से भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हो, घूमने टहलने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त कराता है यह अनुच्छेद। उसके बाद जब आप आवास संचरण कहीं पर भी आ जा सकते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर किसी काम से वहाँ के लोग अच्छे लग जाए, वहाँ की जगह पसंद आ जाए, तो भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो। पहले जो है जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते थे, वहाँ निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब धारा 370 जब से हटी है तब से आप जो है वहाँ पर निवास भी कर सकते हो, बस भी सकते हो। और आखिरी है वृत्ति व आजीविका कारोबार की स्वतंत्रता है। वृत्ति आजीविका कारोबार की स्वतंत्रता आप वहाँ पर कर सकते हो। एक एक करके हम इन सबको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये सब क्या है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको आप आसानी से कैसे याद कर सकते हो। आप इसको याद करने का एक सूत्र बता दे रहा हूँ कि बोस संघ, बोस यानी कि बोलने की, संघ से स से बो से बोलने से स से सम्मेलन, और संघ से बोस संघ, स से संगठन। बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया, स से संगठन। आया गया का मतलब हो गया कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। बोस संघ आया गया और वहाँ पर बस गया, और वहीं बस कर व्यापार किया। बोस संघ आया गया वहीं बसकर व्यापार किया। बोस संघ आया गया वहीं बसकर व्यापार किया। आप इसको याद करके ये सब जो है क्रम वाइज आप याद कर सकते हो इसको, क्योंकि यह पेपर में आ सकता है कि क्लॉज डी में क्या कहा गया है। हम एक एक करके देखते हैं। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप बोल भी सकते हो, मौन भी रह सकते हो। मीडिया को जो आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है। किसी का पुतला फूंकने की आज़ादी जो है इसी के तहत मिलती है। आरटीआई का जो अधिकार है वो आपको इसी के तहत मिलता है। नकारात्मक मतदान का अधिकार आपको इसी के तहत मिलता है, यानी कि नोटा दाबने का अधिकार जो है, कुछ भी जानने का अधिकार आरटीआई है। मौन रहने का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आपको इसके तहत मिलता है। सूचना का अधिकार आपको इसके तहत मिलता है। प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार आपको इसी के तहत मिलता है। किंतु हड़ताल व बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज ए के तहत नहीं मिलता है। वाक व अभिव्यक्ति पर अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे क्या है? कुल 8 युक्त प्रतिबंध हैं। भारत की एकता अखंडता को खतरा हो तो आपके सारे के सारे अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त की जा सकती है। राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। लोक व्यवस्था अगर बिगड़े तो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। विदेशी राज्य में मैत्रीपूर्ण संबंध अगर बिगड़े तो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि आप रूस की बुराई अगर कर रहे हो, रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, तो हो सकता है सरकार आपको इसके लिए सज़ा दे सकती है। न्यायालय की अवमानना या मानहानि करने पर आपको स्वतंत्रता को आपकी समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि न्यायालय आपको कोई सज़ा दे और आप बोलो कि हम तो ये सज़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी वहाँ पर स्वतंत्रता समाप्त की जा सकती है।
नैतिक तौर पर अगर आप कुछ गलत करते हो तो तब आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। अपराध उद्दीपन या फिर मानहानि जब आप करते हो किसी का, तब आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है और आपको सज़ा मिल सकती है इसके लिए। दूसरा क्या है, क्लॉज बी क्या है, सभा व सम्मेलन कर सकते हो लेकिन बिना हथियारों के। कहीं पर भी आप सभा सम्मेलन करो लेकिन बिना हथियारों के, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। भारत की प्रभुता व अखंडता अगर समाप्त होती है तो आपकी इस जो है स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्या है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। सभी राजनीतिक दल व दबाव समूह, सभी राजनीतिक दल चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है, सभी का जन्म इसी अनुच्छेद के तहत हुआ है और दबाव समूहों का निर्माण भी इसी स्वतंत्रता के तहत होता है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों का गठन भी अब मूल अधिकार के अंतर्गत आने लगा है सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 19(1) का डी क्लॉज क्या कहता है, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है। विदेश में जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत भी प्रदान की जाती है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। साधारण जनता के जब हित में ना हो तो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हो। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए एसटी लोग जो हैं, जो घुमक्कड़ लोग होते थे, वो कहीं भी जाकर बस जाते थे। आज एक जगह पर हैं तो कल हो सकता है दूसरी जगह पर वो जाकर वहाँ पर निवास करते थे, बस जाते थे। इस वजह से अनुच्छेद 19 का एक आबाद संचरण की स्वतंत्रता का ये अनुच्छेद डाला गया था, ये क्लॉज इसमें डाला गया था। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि देश में आपातकाल हो, किसी देश से युद्ध हो चल रहा हो, आप बोलो नहीं हम तो आज़ाद हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी बोल सकते हैं, आप बॉर्डर पे चले जाओ ज़रा देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पर आपको मार कर आपका भर्ता बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 19(1) का ई क्लॉज क्या कहते हैं, निवास कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि 370 हटने के बाद वहाँ पर भी अब जाके आप निवास कर सकते हो। जब आप कहीं भी आ जा रहे हो तो हो सकता है कोई बढ़िया जगह पसंद आ जाए तो वहाँ पर बस भी सकते हो। और जब कहीं पर आप बस जाओगे तो आपको क्या, जीवन यापन करने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा। अनुच्छेद 19(1) का वृत्ति, आजीविका, व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता है आपको, कहीं भी जाकर आप बस जाओ, व्यापार कर सकते हो वहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए। इस प्रकार अनुच्छेद 19(1) में बड़ी स्वतंत्रता अत्यांतिक या निर्बाध नहीं है, यानी कि एकदम से आप स्वतंत्र नहीं हो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है कि जब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, कहीं विदेशी राज्य से हमारे संबंध खराब हो रहे हों या फिर जनता का नुकसान हो रहा हो, नैतिक तौर पर आप गलत कर रहे हो, तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप आज़ाद रहोगे।